तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। तो धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन की बात चल रही है यहाँ पर, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज या अलीगढ़ आंदोलन, इनके बारे में जो शुरुआती बातें हैं या शुरुआती जानकारी, जिसे आप बैकग्राउंड या भूमिका भी कह सकते हो, वो मैं पार्ट 1 में कह चुका हूँ। अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 पर आएँ। अब यहाँ पर ब्रह्म समाज की बात पहले काफ़ी हो चुकी है। एक बार फिर मैं बता दूं कि ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया था, फाउंडेशन की थी राजा राम मोहन राय ने जिसकी, तो वो एकेश्वरवाद पर जोर देता है, यानी एकेश्वरवाद। और इसके अलावा वो कहता है ना कि मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हैं, आपके अंदर भी ब्रह्म है और मेरे अंदर भी ब्रह्म है, ठीक है ना। यही बात आदि शंकराचार्य भी कह गए। तो एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है, आप उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारो। महात्मा गांधी भी बाद में यही कहते हैं ना, ईश्वर एक है। ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं। ईश्वर एक है और आप उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारो, और उसका कोई आकार नहीं है। निराकार माने उसका कोई आकार नहीं है। अब यहीं पर यहाँ पर जो है कि जो आधुनिक सुधारवादी हैं और जो रूढ़िवादी हैं, उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कहते हैं ईश्वर का नाम अल्लाह है, ईसाई कहते हैं गॉड है ना, और हिंदू कहते हैं श्री राम या ब्रह्म, या जिस नाम से भी आप पुकार लो, सबके अपने अपने खुदा हैं। सिख कहते हैं कि भाई एक परम गुरु हैं, वही ईश्वर हैं। यहीं पे झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कहता है ईश्वर एक है, उसका कोई नाम नहीं है। फिर भी इन्होंने नाम दिया अपने हिसाब से, उनको ब्रह्म कहा। तो अब ब्रह्म जो है, उन्होंने ईश्वर को संज्ञा दे दी। संज्ञा मतलब समझते हो ना, ईश्वर का नाम इन्होंने ब्रह्म दे दिया। लेकिन फिर भी ये कहते हुए कह नहीं चूके कि भाई आप जो चाहें वो नाम दे दो उसको, मैंने ये नाम दे दिया है, आप जो चाहें वो नाम उसको दे दो, लेकिन ईश्वर एक है, निराकार है और उसका कोई एक नाम नहीं है। यही बात कबीरदास भी कह गए बाद में। कबीरदास, गुरु नानक भी यही बात कहते हैं, है ना, ईश्वर एक है, निरंकार है ना। निराकार या निरंकार माने उसका कोई आकार नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। ईश्वर जो है वो सभी का एक है और वो सभी का है, यानी कि ईश्वर जो है वो अलग अलग नहीं है। सुने दोस्त ध्यान से, ब्रह्म समाज ये कह रहा है कि ईश्वर निराकार है, एक है और सभी का है ना, उसका कोई रूप भी नहीं है। निराकार माने उसका कोई रूप भी नहीं है, वो सभी का है वो, ठीक है। अब आगे जाके जब वो बात करते हैं रूढ़ियों की, तो रूढ़ियों का वो कट्टर विरोध करते हैं। रूढ़ी समझते हैं ना, जो बनी बनाई लीग है हमारी, है ना, उनका भी विरोध करते हैं। रूढ़ी, अच्छा रूढ़ी शब्द का सही अर्थ समझते हैं? ऐसी परंपराएं जो अब निरर्थक हो चुकी हैं, जो अब यूजफुल नहीं है, जैसे बाल विवाह, है ना, और सती प्रथा, है ना, विधवा को पुनर्विवाह की इजाज़त ना देना। ये सब रूढ़ियाँ, ऐसी परंपराएं जो समय के साथ अब यूजफुल नहीं है, जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग उसके साथ, कुछ लोग लगे रहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? लकीर के फ़कीर। तो जो रूढ़ियाँ हैं उनको छोड़ो, आप पश्चिमी और आधुनिक शिक्षा को अपनाओ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने देसी शिक्षा पद्धति का माहौल उड़ाया हो या उसका विरोध किया हो, ना। उन्होंने देसी शिक्षा पद्धति के साथ जो पश्चिमी सोच है, ज्ञान विज्ञान तर्क है, उसको अपनाओ, इससे सभी का भला होगा, है ना। और आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर विदेशी देन तो है, ये पश्चिमी देन तो है कंप्यूटर। सभी लोग आईटी, इंटरनेट, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पश्चिमी और आधुनिक शिक्षा को अपनाओ। ये कहते हैं कि साहब स्त्री को भी विकास का अधिकार है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जोर दिया, ब्रह्म समाज ने स्त्री उद्धार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। बाद में ब्रह्म समाज के इसी कामों को आगे ईश्वरचंद विद्यासागर ने आगे बढ़ाया था। तो स्त्री को विकास का अधिकार है, अध्यात्म के साथ तर्क का मेल होना। अध्यात्म समझते हो? अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म जो है हमारे धर्म, ईश्वर, धर्म ग्रंथ जो है, उनमें हमारा भरोसा, और उन्हीं के साथ हम जो आचरण करते हैं ना, अध्यात्म, बहुत ही आध्यात्मिक आदमी है। तो जैसे आप मान लीजिए मुस्लिम हैं, तो आपको कुरान कंठस्थ है ना, कुरान आप पढ़ते भी हैं, उसी के अनुसार आप आचरण करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, है ना, रोज़ा रखते हैं, दान देते हैं, है ना, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। ये तो है आध्यात्म। उसको मानना और उसे अपने जीवन में अपनाना, साथ ही साथ ये भरोसा रखना कि ईश्वर है, और ये जो मैं कर रहा हूँ, इस माध्यम से मैं ईश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ, और अगर ईश्वर प्रसन्न हो गया तो मृत्यु के बाद मुझे सुख मिलेगा, जिसे आप स्वर्ग कहते हैं, है ना, जन्नत कहते हैं। यही अध्यात्म है ना, कि भाई वो बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यही अध्यात्म है ना। तो अध्यात्म, अब उसने कहा अध्यात्म के साथ तर्क का मेल करो, अध्यात्म के साथ तर्क का मेल करो। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई उपवास करने से ईश्वर प्रसन्न होगा, है ना, उपवास या व्रत से ईश्वर प्रसन्न होगा, तो यहाँ पर तर्क ये है कि भाई ऐसा क्यों है
कि अगर मैं उपवास या व्रत रखूं तो इससे ईश्वर प्रसन्न होगा। मैं आपको बताऊं, ईश्वर उससे वाकई में प्रसन्न होगा, लेकिन तब जब कि आप उसका प्रदर्शन ना करें और उपवास व्रत या रोज़ा को वास्तव में उपवास व्रत या रोज़ा के रूप में रखें। आपने एक दिन, जैसे मुस्लिम 30 दिन के रोज़े रखते हैं, है ना, हम लोग भी 9 दुर्गे होते हैं, इसके अलावा अन्य व्रत होते हैं ना, रखते हैं, तो उसमें जो भोजन बचता है उसे हम भूखों में बांट दें। या उन दिनों जब हमारा उपवास है या हमारा जब रोज़ा है तो हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, केवल भूख को ही नहीं मारना है, इसके अलावा और भी जो खराब विचार हैं हमारे अंदर, जो हमारे अंदर खराब प्रवृत्तियां हैं। वो एक पंजाबी सिंगर है ना, मैं उनका नाम मैं भूल गया, सतेंद्र सरताज करके है ना, कि वो एक पंजाबी तो मुझे आती नहीं, वो कहते हैं ना कि हम लोग अपने से ही झगड़ा करें और हमारे अंदर जो खराब आदतें हैं उन्हीं को ख़त्म करें। वो कहते हैं हमसे अब खुद से ही झगड़ा करें और अपने अंदर जो खराब आदतें हैं उन्हीं को छोड़ें, उन्हीं को जीतें, उनसे झगड़ा करें। तो उपवास व्रत या रोजे का मतलब यही है कि उन दिनों में हम अपनी ख़राब आदतों को भी छोड़ें, ना सिर्फ खाना छोड़ें बल्कि ख़राब आदतों को भी छोड़ें, और उन दिनों में हम ईश्वर की आराधना के साथ साथ गरीबों का कल्याण भी करें। वास्तव में ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, यही है तर्क। लेकिन सिर्फ भूखे रहने से ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो ये अंधविश्वास है ना। आप कुछ भी करते रहो, दिन भर भूखे रह लो और आपके सारे गुनाह या पाप आपके धुल जाएंगे, तो ये अंधविश्वास है। तर्क ये है कि नहीं साहब, इसके साथ आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे धर्म या अध्यात्म का विरोध नहीं करते हैं, कहते हैं उसके साथ तर्क को मिलाओ। वो तर्क तो तर्क ही है ना, कि जो अच्छा है, उपयोगी है ना, जो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरता है उसे अपनाओ, बाकी को त्याग दो। ठीक है, इसको स्त्री मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। जब मैं राजा राम मोहन राय के बारे में बताऊंगा ना, तब मैं सती प्रथा और अन्य चीज़ों के बारे में बात करूंगा, तब मैं आपको और समझाऊंगा कि ब्रह्म समाज को आखिर स्त्री मुक्ति आंदोलन क्यों कहते हैं। फिर आर्य समाज की बात करें। आर्य समाज जो है वो अपनी जो प्रेरणा लेता है वो वैदिक संस्कृति से लेता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। हाँ, अलग से बताऊंगा, अभी नेक्स्ट पार्ट में इसके अलग से बताऊंगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था, और बाद में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज का मकसद ये था कि वो देख रहे थे कि भारत जो है सदियों से गुलाम था। पहले तुर्कों और मुग़लों ने हम पे हुकूमत की। जब तुर्कों और मुग़लों ने हम पे हुकूमत की तो आप देखें ना कहीं जो है कि कन्वर्जन तो हुआ ही हुआ है। बहुत से लोग जो है मुस्लिम धर्म की ओर आकर्षित हो गए, फिर ईसाई आ गए तो बहुत से लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोग जो थे, कुछ मुस्लिम धर्म की ओर खींच रहे थे, कुछ ईसाई धर्म की ओर खींच रहे थे, अन्य धर्मों की ओर भी झुकाव हो रहा था, बौद्ध हो, जैन हो या सिखिज्म हो। तो अब यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने आप को जो पेश किया वो धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा हमारा धर्म भी दूषित हो रहा है और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो देसी संस्कृति है वो भी दूषित हो रही है, हमें इसे बचाना है। धर्म की रक्षा भी करनी है और संस्कृति की रक्षा भी करनी है। उन्होंने इसका नारा दिया। लेकिन इसी के साथ साथ वो पाखंड के विरोधी भी थे। जैसे हरिद्वार कुंभ में उन्होंने एक झंडा फहराया था जिसे हम कहते हैं पाखंड खंडिनी पताका। तो वो आडंबर, अंधविश्वास और जो पुरोहितवाद था ना, इसका विरोध था वो। इसके बारे में अलग से बात करूंगा मैं अपने अगले पार्ट में। फिलहाल इसी फ्लो में मैं चल रहा हूँ आपके साथ। तो इन्होंने कहा, चाहे वो हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू धर्म दर्शन के अलावा, हिंदू धर्म दर्शन संस्कृति के अलावा जो भी धर्म दर्शन सोच है, जो भी ज्ञान विज्ञान है, उस सभी को नकार दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू संस्कृति श्रेष्ठ है, वेद पुराण उपनिषद ये श्रेष्ठ हैं, बाकी सब झूठ है, बाकी सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इन्होंने ऐसी बात कही। अब इन्होंने कहा कि जो वैदिक, ऐसा नहीं है कि जो वैदिक युग था जिसमें हम झोपड़ी में रहते थे और घोड़ों पर बैठते थे और चरवाहा जीवन था हमारा, वो उस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, उस कल्चर, उस सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस कल्चर की बात कर रहे हैं। कल्चर समझते हैं ना, संस्कृति समझते हैं ना, हमारा पहन सहन, हमारे आचार विचार, सोच विचार, रख रखाव, रहन सहन जो है, ये हमारी कल्चर है। हमारी मान्यताएं क्या हैं, है ना, ये हमारा जो है संस्कृति, हमारा कल्चर है। उनका वैदिक संस्कृति की ओर लौटो, उन्होंने नाम दिया वेदों की ओर लौटो। अब वेदों की ओर लौटो कहने का मतलब ये नहीं था कि उस काल में आप चले जाओ और कबीलियाई जीवन, कबीलों में जो हम रहते थे, गाँव में झोपड़ियों में हम जो रहते थे, घुमंतु जीवन जो हम जीते थे, उसमें चले जाओ ना। उसका मतलब ये है कि उस सोच को अपनाओ, उस कल्चर या उस संस्कृति को अपनाओ। ठीक है ना। अब उस कल्चर, उस संस्कृति का वर्णन किसमें मिलता है? वेदों में, है ना, जो 4 वेद हैं उनमें, पुराण में और उपनिषदों में। इसीलिए उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो।
उन्होंने कहा वेदों में जो ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन है वही शाश्वत है और वही अजर अमर है, वही सही है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। इसको लेकर के बाद में फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, है ना, सांप्रदायिकता का उभार भी हुआ, खैर वो अलग चीज़ें हैं। तो इन्होंने क्योंकि दूसरे लोग बोले भाई ऐसा कहना, ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमारे धर्मों में हमारे कल्चर में जो कुछ है वो सब गलत है या ख़राब है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को लेकर के बाद में झगड़े भी हुए हैं। तो इन्होंने वैदिक संस्कृति धर्म दर्शन ज्ञान और विज्ञान को कहा कि यही श्रेष्ठ है, इसीलिए इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। खैर फिर बात आती है शुद्धिकरण। इन्होंने एक शुद्धिकरण आंदोलन शुरू किया था, वो क्या था आसिया आप बताएं? शुद्धिकरण आंदोलन आर्य समाज का या स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या था? इन्होंने कहा कि अतीत से लेकर अब तक जो भी लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों में जा चुके हैं उनको वापस लाना और फिर से तमाम तरह के संस्कारों के माध्यम से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना, यही था शुद्धिकरण आंदोलन। ठीक है, अभी इसकी खैर वो बात करेंगे। वेदों की महत्ता को इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने कहा वेद जो है वो त्रिकाल ज्ञान का स्रोत है। तीन काल कौन से हो गए? होता है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वही वाले काल हो गए ये। तो वेद जो हैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सभी के ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं, सभी के कल्याण का ये सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। ठीक है ना। इन्होंने ही बाद में स्वराज और स्वदेशी का समर्थन भी किया था। कहते हैं ना स्वदेशी राज, स्वदेशी सरकार बुरी से बुरी विदेशी सरकार से। उन्होंने क्या नाम दिया इन्होंने कि बुरी से बुरी देशी सरकार भी अच्छी से अच्छी विदेशी सरकार से श्रेष्ठ है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, अभी यहाँ पर बहुत कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, अलग से सिस्टम से बात करूँगा मैं। ठीक है, अभी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आगे डिटेल में अगले पार्ट्स में मैं चलूँगा। ठीक है, अब यहीं पर आता है रामकृष्ण आंदोलन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कि कलकत्ता में शारदा देवी के मंदिर में पुजारी थे। अच्छा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये कहा जाता है कि जिसे आज आप योग कहते हैं ना, योग साधना, उसके माध्यम से वो पूजा करते थे। जैसे ध्यान लगाते ना, ध्यान लगा के बैठ, एक सब सुना आप लोगों ने? आसिया आपने एक सब सुना? चिल्ला करके बैठे। क्या होता है चिल्ला? बताओ, है ना, मुर्गियां ही बैठती है चिल्ले में, मुर्गियां हैं, सुना? अब तो खैर वो कल्चर ही खत्म हो गया, मुर्गियां चिल्ले में बैठती हैं। पता मुर्गियां चिल्ले में बैठी क्या? वो समय समय आता है ना, देखो प्रजनन है, वो प्रजनन का तरीका है। मुर्गी के नीचे आप 8-10 अंडे रख दीजिए और एक विशेष समय होता है उसके जीवन में, साल में 2 बार या 3 बार, तो वो अंडों पर बैठ जाती है, अंडों के ऊपर बैठ जाती है और उनको अपने शरीर से हीट देती है। उसे कहते हैं अंडे सेना। मुर्गी खाली बैठी रहेगी वहाँ पर, तभी तो मुहावरा बन गया ना, खाली खाली बैठे अंडे सेना है ना, कहते हैं ना अंडे सेना। तो मुर्गी जो है अंडों के ऊपर बैठी रहेगी और उनको वो सेती है, इनको हीट देती है। धीरे धीरे उस हीट से ही बाद में उन अंडों के अंदर चूजे पैदा होते हैं। चूजा जानते हो ना, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? गज शावक है, कलब कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाथी ना, खैर तेंदुआ, बाघ, शेर, गुलदार, इनके बच्चे को कहते हैं शावक, हाथी के बच्चे को कहते हैं कलब, मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चूजा। ऊँट के बच्चे का भी एक नया नाम था, मैं भूल गया, पता नहीं क्या नाम था उसका, भूल गया। उसके संरक्षण के लिए पार्क भी बना भारत में। खैर कहाँ था मैं? आशिया कहाँ था मैं? भूल गया कहाँ? चिल्ला। हाँ चिल्ला, तो मुर्गी चिल्ला करती है। वो आमतौर पर 40 दिन का पीरियड होता है, वो आमतौर पर वो 40 दिन का पीरियड होता है। 40 दिन बाद जो है अंडों में से वो चूजे निकल जाते हैं। अब हैचरी समझते हो? वो मशीनें, आर्टिफिशियल मशीनें जो अंडों को इतनी हीट देती हैं कि उसमें से बच्चे निकल आए। वो 24 घंटे में इतनी हीट दे देती हैं, धीरे 24 घंटे में धीरे इतनी हीट देती है कि बच्चे निकल जाते हैं, है ना, हैचरी। मछलियाँ और मछलियों के अंडे से मछलियाँ और मुर्गियों के अंडे से चूजे जहाँ से निकलते हैं उसे कहते हैं हैचरी। ओके, सुना नहीं कभी फिश हैचरी? सुना? हाँ, वही हैचरी होती है। ओके, तो खैर तो चिल्ले में जब मुर्गी बैठी होती है ना, तो वो योग साधना कर रही होती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। आसपास दाना डाल दो उसके ना, तो वहाँ से नहीं उठती है, उसकी प्रवृत्ति है, उसे पता है अगर मैं यहाँ से उठ जाऊँगी तो ये हीट जो मैं दे रही हूँ सब बेकार हो जाएगी। दिन भर की जो मेहनत मैंने की है ना, वो उठती नहीं है। वो दिन में 1 बार उठती है, दाना वाना चुगती है और फिर बैठ जाती है। जो समझदार लोग होते हैं, जो मुर्गी पालक होते हैं, वो देखते हैं हमारी मुर्गी चिल्ले में बैठी है तो उसके आसपास ही दाने का इंतजाम कर देते हैं, समझ रहे ना। खैर,
तो उसी तरह से साधु संत होते हैं, सूफी होते हैं कि भैया वो ध्यान में लगाए रहे, ध्यान लगा रहे हैं, बैठे आप आराम से, है ना, ध्यान लगा रहे हैं। मैं पता क्या ध्यान लगाता हूँ, मैं बेड पे लेट के रज़ाई में ओढ़ के ध्यान लगाता हूँ मैं, है ना, मेरा ध्यान वो होता है ना। हाँ, मैं ऐसे ध्यान लगाता हूँ रज़ाई ओढ़ के। तो अब महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने ध्यान तो लगाया, अब इनका ध्यान जो है लंबे समय तक चला। तो अब उस ध्यान में वो चिंतन मनन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया, बहुत सारे प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, फिर वहाँ से कोई नया कंक्लूजन निकाल करके ला रहे हैं। यही योग है, यही ध्यान है, ठीक है। तो कहाँ थे हम कहाँ थे? हाँ, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो इसी तरह से ध्यान लगा करके बैठ जाते थे। अच्छा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली देवी मंदिर में पुजारी थे, वो, है ना, काली देवी मंदिर में पुजारी थे, देवी के परम भक्त थे। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सभी धर्मों के माध्यम से या सभी धर्मों की जो पूजा विधियां हैं उनके माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार किया, ईश्वर के दर्शन दिए। उन्होंने ये कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये कह गए लास्ट में कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इंसानों की सेवा करो, इंसानों में ईश्वर का वास है। अगर इंसान की सेवा कर रहे हो तो वही आप ईश्वर की सेवा कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ईश्वर की पूजा का सबसे अच्छा जो साधन है इंसान की भलाई करना है, ईश्वर की सेवा करना, दीनहीन दलित जो हैं उनका कल्याण करना। जो आदमी जिसके पास नोटों के अंबाल लगे पड़े हैं वो किससे सेवा कराएगा, है ना। तो सेवा किसकी ज़रूरत है? जो दीनहीन दुखियारे कल्याण वो हैं उनकी सेवा की हमें ज़रूरत है ना। खैर, तो अब वो कह गए साहब, वो कह गए कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है? वो कह गए उदारता, मानवता, समानता। समानता माने सभी लोग एक हैं, उदार माने, अच्छा, उदार अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है। उदार का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी कुछ भी करने की छूट दे देना। उदारता ये है कि अगर मैं जो है मेरा कोई कट्टर विश्वास है किसी चीज़ पर, है ना, और आप लोग मुझे तर्क से समझाते हो और मुझे मेरी बात तो समझ में आ जाती है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो ये भी उदारता ही है। उदारता का मतलब ये नहीं किसी को दान देना, उदारता एक बहुत ही व्यापक शब्द है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, है ना। लिबरल होना, इंसानियत, उदारता और समानता जो है वो धर्म है। अच्छा, ये रामकृष्ण परमहंस ने तो खैर नहीं, लेकिन रामकृष्ण मिशन ने बाद में जो स्वामी विवेकानंद आए, इनके शिष्य, इन्होंने भी ये कहा था कि हम पश्चिमी संस्कृति और पूर्वी संस्कृति को मिला करके एक नई संस्कृति लाएंगे, एक नया धर्म लाएंगे, जिसे इन्होंने नाम दिया था विश्व धर्म। मैंने शुरू में कहा ना पिछले पार्ट में कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना पुराण है, ना कुरान है, ना बाइबल है, लेकिन ये इन सभी के तालमेल से ही मुमकिन होगा या संभव होगा, है ना। तो ये नया धर्म, विश्व धर्म या विश्व संस्कृति बनाना चाह रहे थे। इन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है वो गरीबों में बसते हैं, दीनहीनों में बसते हैं, उन्हीं का कल्याण हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो बहुत सी बातें हो गई। अब हम एक एक करके, जैसे ब्रह्म समाज या तत्वबोधनी सभा या भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, ये कब बने, इन्होंने क्या कहा, इसके बारे में हम लोग आपसे बातें करेंगे। ठीक है, वो बातें हम आपसे करेंगे तीसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में अभी बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।